स्वागत है आपका धर्मा मार्ग विजन में, जहां कथाएं केवल सुनी नहीं जाती, उन्हें अनुभव किया जाता है। अयोध्या, वो नगर जो सूर्यवंश की महिमा से आलोकित था, जहां सरयू के तट पर हर प्रभात सोने की रश्मियां जल पर झिलमिलाती, मानो स्वयं सूर्य देव उस नगरी को नमन करने उतर आए हों। वहां के गलियारों में वीणा की मधुर ध्वनि गूंजती, मंदिरों से शंखनाद होता और हर घर से तुलसी की पत्तियों की सुगंध हवा में घुल जाती। राजा दशरथ की नगरी उस समय अपने उत्कर्ष पर थी। चारों पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उस वंश के गौरव थे। उनके जीवन में मर्यादा, स्नेह और धर्म की त्रिवेणी बहती थी। और जब उन चारों ने जनकपुरी की राजकुमारियों से विवाह किया, अयोध्या के आंगन में जैसे चारों दिशाओं की सुंदरता उतर आई। राम को सीता मिली, पृथ्वी की शुद्धता का प्रतिरूप। भरत को मांडवी, शांत और विवेकशील। शत्रुघ्न को श्रुत कीर्ति, कोमल और निपुण। और लक्ष्मण को उर्मिला, उर्मिला जिसका नाम ही था लहर, जो शांति से भी गहराई लिए थी और भाव से भी। जनक की कन्या, विद्या और कला की अधिष्ठात्री। उसे चित्र बनाना प्रिय था, न केवल रंगों से बल्कि भावों से। वो अपनी वीणा के तारों में ऋतुओं की ध्वनि बांध देती थी और अपने शब्दों में दर्शन की गहराई। विवाह के बाद जब वो अयोध्या आई तो महल जैसे एक नई रोशनी से भर गया। लक्ष्मण का तेजस्वी स्वभाव और उर्मिला की कोमलता दोनों मिलकर एक अद्भुत संतुलन रचते थे। लक्ष्मण को प्राय सब कठोर समझते थे, क्योंकि उनका वचन वज्र समान था और उनका क्रोध न्याय की ज्वाला में तपा हुआ। पर उर्मिला जानती थी कि उस कठोरता के भीतर एक निर्मल बालक छिपा है, जो अपने बड़े भाई राम के चरणों में जीवन का सार देखता है। वो जब लक्ष्मण को वीणा सुनाती तो वे देर तक निहारते रहते। उर्मिला, तुम्हारे स्वरों में कुछ ऐसा है जैसे गंगा की लहरें। और उर्मिला मुस्कुरा देती, शायद इसलिए कि मेरा नाम ही उर्मिला है। स्वामी, लहर। विवाह के बाद का समय अयोध्या में अत्यंत सुखद था। चारों दंपतियां प्रेम, कर्तव्य और श्रद्धा के बंधन में बंधी थी। संध्या के समय चारों भाई एकत्र होकर वेद चर्चा करते और चारों बहनें राजमहल के बगीचों में पुष्प तोड़ते हुए हंसती आती। कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा अपने पुत्रों और पुत्रवधुओं को देखकर आनंदित होती। लक्ष्मण का स्वभाव था राम के बिना एक क्षण भी न रहना। वे उनके साथ ही भोजन करते, उनके साथ ही कक्ष में रहते और उनके साथ ही शिकार या सभा में जाते। उर्मिला कभी कभी हंसते हुए कहती, स्वामी, आपके हृदय में मेरे लिए स्थान तो है ना? लक्ष्मण कहते, तुम मेरे हृदय में हो और राम मेरे प्राण में। क्या हृदय बिना प्राणों के रह सकता है? उर्मिला उस उत्तर में अपना संपूर्ण प्रेम देखती। पर समय की धार कभी स्थिर नहीं रहती। एक दिन वह भी आया जब महल में शोक की छाया उतर आई। राजा दशरथ ने राम को युवराज घोषित किया और अयोध्या उत्सव से भर उठी। पर उसी रात कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांग लिए, भरत का राज्याभिषेक और राम का 14 वर्ष का वनवास। अगली सुबह जब यह समाचार फैला, अयोध्या की हवा भी मानो थम गई। महलों में दिए बुझ गए, वीणाएं मौन हो गई और हृदयों में एक ही प्रश्न गूंज उठा, राम वन को क्यों? राम ने सहज मुख से वन जाने का निश्चय किया। सीता ने कहा, जहां आप है वही अयोध्या है। और लक्ष्मण ने बिना एक क्षण सोचे कहा, जहां आप जाएंगे वही मेरा धर्म है। जब लक्ष्मण ये निर्णय लेकर अपने कक्ष में पहुंचे, उर्मिला उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी, पर उस मुस्कान में चिंता की लहरें छिपी थी। स्वामी, मैंने सुना है कि आप वन को साथ जाएंगे। हां प्रिय, लक्ष्मण बोले, राम मेरे प्राण हैं, उनका दुख मैं कैसे देखूं?
उर्मिला कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, मैं जानती हूं ये तुम्हारा धर्म है, पर धर्म के मार्ग पर जो छूट जाता है वो भी कुछ कम बलिदान नहीं देता। लक्ष्मण ने उसकी आंखों में देखा। उनमें आंसू नहीं थे, केवल उज्जवल निश्चय था। उर्मिला, तुम सुमित्रा की पुत्रवधू हो, तुम्हारा धैर्य असीम है। मैं लौटूंगा और तब हमारी पुनर्मिलन की घड़ी सूर्य की तरह उज्जवल होगी। उर्मिला ने कुछ नहीं कहा, बस जाकर लक्ष्मण का धनुष उठाया, उसकी डोरी सीधी की और बोली, अब ये धनुष भी मेरी ओर से आशीर्वाद है। तुम्हारा संकल्प अडिग रहे। उस रात जब लक्ष्मण राम और सीता के साथ निकलने लगे, उर्मिला ने द्वार तक आकर केवल इतना कहा, स्वामी, लौटते समय ये मत सोचना कि मैंने प्रतीक्षा की या नहीं। मेरी प्रतीक्षा तुम्हारे धर्म की छाया में है। लक्ष्मण ने उसके चरणों को छुआ और चल पड़े। उस रात अयोध्या की गलियां सुनसान थी। राजमहल के भीतर उर्मिला अकेली खड़ी थी, दीवारों से सटकर। संध्या की लौ टिमटिमा रही थी और उनके सामने लक्ष्मण का रिक्त आसन। उन्होंने आसमान की ओर देखा। चांद पूरा था, पर उनमें कुछ खोया सा। वो धीरे धीरे अपने कक्ष में गई, वीणा उठाई और एक राग छेड़ा। हे प्रभु, जो वन की राह पर चले उनकी रक्षा करना। मेरे नेत्रों से बहती ये नदी उनके चरणों तक पहुंचे। फिर उन्होंने दीप बुझाया और बिस्तर पर बैठ गई। मन में केवल एक विचार था। स्वामी ने कहा था, मैं लौटूंगा। उनकी पलकों पर थकान उतर आई, मानो स्वयं निद्रा देवी उनके पास आ पहुंची हो। पर वो सामान्य नींद नहीं थी, वो एक त्याग की शुरुआत थी। अयोध्या का आकाश उस दिन धुंधला था। सरयू किनारे बहती हवा में एक अनजाना शोक तैर रहा था। महल के गलियारों में मौन पसरा हुआ था और सीढ़ियों पर बैठे दास दासियां रो रही थी। राजमहल, जो कल तक उत्सव से जगमगा रहा था, आज मानो शोक का मठ बन गया था। राम वन को प्रस्थान करने को तैयार थे। उनके चेहरे पर शांति थी, पर उस शांति के भीतर असीम त्याग छिपा था। सीता उनके साथ चलने को तत्पर थी और लक्ष्मण ने वचन दिया था, जहां राम है वही लक्ष्मण है। पर एक कोने में, महल के भीतर, कोई धीरे धीरे अपनी सांसें थामे बैठा था। उर्मिला ने अपने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा था। वो राजकुमारी थी, पर उसकी आंखों में अभिमान नहीं था। उसके लिए प्रेम कोई बंधन नहीं, बल्कि एक साधना थी। पर आज जब उसे पता चला कि लक्ष्मण वन जा रहे हैं, तो उसके भीतर तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या धर्म का अर्थ यही है कि स्त्री मौन रहे? उसने मन ही मन सोचा। क्या उसका कर्तव्य केवल विदाई देना है? उसके सामने दो मार्ग थे। एक, वो भी सीता के साथ वन जाए, और दूसरे, वो अयोध्या में रहकर लक्ष्मण की माता सुमित्रा का सहारा बने। पर वो जानती थी, अगर वो जाती तो अयोध्या में वृद्ध माता पिता और शोकाकुल जनकपुरी की स्मृतियों का सहारा कोई न होता, और अगर वो रहती तो लक्ष्मण के बिना उसका जीवन एक सूनी वासना की तरह अधूरा रह जाता। उसने अपने अंतर में झांका। वहां आंसू नहीं थे, केवल गहराई थी। धीरे से बोली, कर्तव्य प्रेम से बड़ा होता है, और प्रेम वही सच्चा है जो बिना उपस्थित हुए भी साथ बना रहे। वो मां सुमित्रा के कक्ष में पहुंची। सुमित्रा पहले से ही शांत थी, मानो उन्हें सब ज्ञात था। माता, उर्मिला बोली, आपका पुत्र राम के साथ वन जा रहा है, मैं क्या करूं? सुमित्रा ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, लक्ष्मण ने जो मार्ग चुना है वो धर्म का मार्ग है। तुम्हारा कार्य है उसकी शक्ति बनना। पर कभी कभी शक्ति मौन में छिपी होती है। उर्मिला ने सिर झुका लिया। माता, क्या मौन भी सेवा हो सकता है? सुमित्रा बोली, बेटी, जब राम वन में रहेंगे तो लक्ष्मण जागते रहेंगे,
और जब वह जागेंगे तब तुम्हारा मौन उनके लिए नींद बनेगा। यही तुम्हारा धर्म है। उस क्षण उर्मिला को लगा कि उसके भीतर कुछ बदल गया है। वो अब केवल एक पत्नी नहीं, एक साध्वी बन चुकी थी, एक प्रतीक्षा की मूर्ति। अगले दिन सुबह सरयू किनारे राम, सीता और लक्ष्मण विदा लेने को तैयार थे। राजमहल के द्वार पर जनसमूह उमड़ा हुआ था। हर चेहरे पर आंसू, हर दृष्टि में करुणा। लक्ष्मण जब अपने कक्ष से निकले तो उर्मिला उनके सामने खड़ी थी। उनके चेहरे पर शांति थी, आंखों में गहराई, जैसे समुद्र में छिपा तूफान। स्वामी, उर्मिला बोली, आपने मुझे धर्म का अर्थ सिखाया है। आज मैं उसी धर्म की परीक्षा दे रही हूं। लक्ष्मण कुछ कह न सके। वे केवल इतना बोले, प्रिय, मेरे पास वचन देने को शब्द नहीं है, पर मेरा हर श्वास तुम्हारे नाम से बंधा रहेगा। उर्मिला ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, मैं जानती हूं आप राम के साथ रहेंगे और मैं आपके साथ रहूंगी, आपके भीतर। उसने अपना हाथ लक्ष्मण के मस्तक पर रखा और बोली, जाओ, अपने प्रभु की सेवा करो। मैं यही रहकर तुम्हारे जागरण की नींद बनूंगी। लक्ष्मण ने उसके चरणों को स्पर्श किया और बिना पीछे देखे चल पड़े। उस रात अयोध्या में चंद्रमा बहुत शांत था। महल के प्रांगण में हर दीपक बुझ चुका था। उर्मिला अपने कक्ष में अकेली थी। दीवारों पर छायाएं थी और खिड़की से आती हवा में सीता के आंचल की गंध। वो बिस्तर पर नहीं लेटी, बल्कि धरती पर आसन लगाकर बैठी और अपनी वीणा सामने रखी। धीरे धीरे उसने एक राग छेड़ा। मेरे स्वामी वन में हैं, उनके पथ पर तारे जलते हैं, मैं यहां हूं। उनकी थकान की छाया लेकर संगीत के बीच उसकी पलकों पर भारीपन उतर आया। वो सोच रही थी, काश मैं उनकी थकान का हिस्सा ले पाती। तभी एक मधुर स्वर सुनाई दिया, उर्मिला। वो चौंक कर उठी। सामने एक तेजोमयी स्त्री खड़ी थी, मुख पर चांदनी सा प्रकाश। वो बोली, मैं निद्रा देवी हूं। निद्रा देवी बोली, उर्मिले, तुम्हारे पति ने मुझसे वर मांगा है कि उन्हें 14 वर्ष तक नींद न आए, ताकि वे अपने प्रभु की सेवा कर सकें। पर यह संभव नहीं जब तक कोई उनके हिस्से की नींद स्वीकार न करे। उर्मिला ने आंखें झुका ली। देवी, क्या उनकी थकान मैं ले सकती हूं? निद्रा देवी ने कहा, यह बहुत बड़ा त्याग है। तुम 14 वर्षों तक सोओगी, पर यह साधारण नींद नहीं होगी। तुम्हारा शरीर विश्राम करेगा, पर तुम्हारी आत्मा जागती रहेगी। तुम उनके स्वप्नों में रहोगी, उनके हृदय की शांति बनोगी। क्या तुम ये स्वीकार करती हो? उर्मिला ने बिना एक क्षण सोचे कहा, यदि मेरा सोना मेरे स्वामी के जागरण को शक्ति दे सके, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। निद्रा देवी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा नाम युगों तक अमर रहेगा, यद्यपि लोग तुम्हें याद न करें, क्योंकि सच्चा त्याग वही है जिसे कोई देख न सके। ये कहकर देवी अदृश्य हो गई और उर्मिला धीरे धीरे निद्रा में चली गई। एक ऐसी निद्रा जो तपस्या थी। अगली सुबह जब कौसल्या ने उर्मिला के कक्ष का द्वार खोला, वो शांत निद्रा में थी। मुख पर संतोष, नेत्र बंद, पर होठों पर हल्की मुस्कान। माता ने सोचा, शायद रात भर रोते रोते थक गई होगी, पर सुमित्रा जानती थी ये कोई साधारण निद्रा नहीं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी ने वही किया जो लक्ष्मण ने किया। एक ने जागरण का व्रत लिया और एक ने निद्रा का। दोनों का धर्म एक है। और इस प्रकार अयोध्या में उर्मिला की चुप्पी शुरू हुई। एक ऐसी चुप्पी जिसमें सारा प्रेम, समर्पण और धर्म समाहित था। वर्षों बीतेंगे। वन में लक्ष्मण राम के साथ हर रात जागते रहेंगे। कंधे पर धनुष, नेत्रों में सजगता और हृदय में उर्मिला की छवि।
और अयोध्या में उर्मिला शांत निद्रा में। पर हर रात्रि उसकी आत्मा लक्ष्मण के चारों ओर एक प्रकाश की परिधि बनकर उनकी रक्षा करेगी। कोई उन्हें याद नहीं करेगा, पर इतिहास के उस मौन पन्ने पर उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। उर्मिला, जिसने नींद के माध्यम से जागरण को जन्म दिया। अयोध्या की उस रात जब 3 प्राण राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर प्रस्थान कर गए, महल के द्वार पर केवल एक दीपक जल रहा था। वो दीपक उर्मिला के कक्ष के बाहर था, जिसकी लौ कांपती थी पर बुझती नहीं थी, मानो उस लौ में भी उर्मिला की प्रतीक्षा जीवित हो। महल के गलियारों में मौन था, दीवारें सुनती थी और हवा धीमे धीमे सिसकती थी। पर उर्मिला के कक्ष में उस मौन में एक अनोखी शांति उतर आई थी। एक ऐसी शांति जो आंसुओं से नहीं, त्याग से जन्म लेती है। उर्मिला अपने शयन पर बैठी थी, पर आंखें बंद थी और चेहरा पूर्ण स्थिर। वो न जाग रही थी, न सो रही थी। एक ऐसी अवस्था में थी जिसे ऋषि योग निद्रा कहते हैं। उनके मन में केवल एक विचार था, मेरे स्वामी लक्ष्मण वन में हैं, वे 14 वर्षों तक जागेंगे। उनकी आंखों में नींद न उतरे, पर थकान भी न हो, तो क्या मैं उनकी थकान को अपने में समेट सकती हूं? उस क्षण उनके हृदय में एक कंपन हुआ, जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति का आभास हुआ हो। उन्होंने नेत्र खोले। सामने एक दिव्य प्रकाश चंद्रमासी ज्योति से प्रकट हुआ। प्रकाश के भीतर से एक दिव्य रूप उभरा। उनकी आंखों में गहराई थी। उनके वस्त्र रजनी के रंग के थे और उनकी वाणी मधुर थी। उर्मिले, मैं हूं निद्रा देवी। मुझे पुकारा तुम्हारे पति ने और अब तुम्हारे हृदय ने। उर्मिला हाथ जोड़कर उठीं। देवी, आपका स्वागत है। मेरे स्वामी ने यदि आपको पुकारा तो अवश्य ही किसी तपस्या का कारण होगा। निद्रा देवी बोली, तुम्हारे स्वामी लक्ष्मण ने मुझे वरदान मांगा है कि उन्हें 14 वर्षों तक नींद न आए। वे राम और सीता की सेवा करना चाहते हैं, बिना विश्राम, बिना थकान। पर यह संसार का नियम है, कोई भी प्राणी बिना निद्रा के जीवित नहीं रह सकता। उर्मिला ने धीरे से पूछा, तो फिर देवी? इसलिए लक्ष्मण का संकल्प तभी पूर्ण होगा जब कोई उनके हिस्से की नींद अपने ऊपर ले ले। कुछ क्षण के मौन के बाद उर्मिला बोली, देवी, क्या वो कोई मैं हो सकती हूं? निद्रा देवी मुस्कुराई। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है? उर्मिला बोली, मैं जनक की कन्या हूं, जिसे विद्या और तप का आशीर्वाद मिला है। मैं सुमित्रा की पुत्रवधू हूं, जिसने धैर्य को धर्म माना है। और मैं लक्ष्मण की पत्नी हूं, जिसका जीवन उनके संकल्प से जुड़ा है। यदि मेरा सोना उनके जागरण का सहारा बन सकता है, तो यही मेरा धर्म है। निद्रा देवी ने कहा, उर्मिले, तुम जो मांग रही हो वो सहज नहीं। तुम 14 वर्षों तक सोओगी, पर यह साधारण नींद नहीं होगी। तुम्हारा शरीर निष्क्रिय रहेगा, पर तुम्हारी आत्मा सतत जागृत रहेगी। तुम्हारे स्वप्न तुम्हारे पति की रक्षा करेंगे। जब वे थकेंगे, तुम्हारी आत्मा उन्हें शक्ति देगी। जब वे निराश होंगे, तुम्हारे स्वप्न उन्हें आशा देंगे। पर बदले में तुम 14 वर्षों तक किसी से न बोल सकोगी, न चल सकोगी, न किसी को देख सकोगी। उर्मिला ने बिना एक क्षण सोचे कहा, मैं स्वीकार करती हूं। निद्रा देवी ने कहा, तुम्हें स्मरण रहेगा? स्मरण से बड़ा क्या त्याग होगा देवी। जब तक मेरे स्वामी जागते हैं, मैं सोऊंगी, और जब वे विश्राम लेंगे, तब मैं जागूंगी। निद्रा देवी ने अपने करकमलों से उर्मिला के नेत्रों को स्पर्श किया। उनकी पलकों पर चांदनी उतर आई। कमरे में एक मृदु गंध फैल गई,
जैसे रात ने अपनी कोमल बाहें फैला दी हों। अब तुम निद्रा में प्रवेश करोगी, देवी बोली, पर यह निद्रा एक तप होगी, एक जागरण से भी गहरी। तुम्हारे स्वामी की रक्षा इस निद्रा से होगी। तुम्हारा नाम समय के साथ भले ही भुला दिया जाए, पर तुम्हारी आत्मा उनके इतिहास का मौन अध्याय रहेगी। उर्मिला मुस्कुराई। देवी, किसी स्त्री का सबसे बड़ा गौरव यही है कि उसका त्याग उसकी बातों से नहीं, उसके मौन से जाना जाए। और इतना कहकर उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। उनकी सांसें स्थिर हो गई, चेहरा चांदनी सा उज्जवल। वो निद्रा में चली गई, पर उनके भीतर जागरण था, एक दिव्य जागरण जो 14 वर्षों तक फैलेगा। उधर उसी क्षण वन के किसी अंधकारमय पथ पर लक्ष्मण अपने प्रभु राम और माता सीता के साथ चल रहे थे। उनकी आंखों में दृढ़ता थी और शरीर में ऊर्जा। राम बोले, लक्ष्मण, आज बहुत चल चुके हो, कुछ विश्राम कर लो। लक्ष्मण मुस्कुराए, प्रभु, मुझे नींद नहीं आएगी, मेरी आंखों ने निद्रा से व्रत ले लिया है। राम बोले, यह संभव कैसे है भ्रातृ? लक्ष्मण ने कहा, शायद ये मेरी उर्मिला की कृपा है। वो जहां भी है मेरे लिए प्रार्थना कर रही होगी। सीता मुस्कुराई, हाँ लक्ष्मण, स्त्री का मौन आशीर्वाद ही सबसे गहरा होता है। और उस क्षण अयोध्या में निद्रा में लिपटी उर्मिला के होठों पर हल्की मुस्कान आई, जैसे उनकी आत्मा वन में अपने स्वामी के पास पहुंच गई हो। उनकी निद्रा सामान्य नहीं थी, वो एक स्वप्नलोक था, जहां वह अपने पति की हर अनुभूति को देखती। वो देखती कि कैसे लक्ष्मण राम के चरणों में बैठकर धनुष संभालते हैं, कैसे वो वन की रातों में चौकन्ने रहते हैं, कैसे वो सीता के लिए जल लाते हैं, कैसे वह अपने प्रभु के दुख में मौन खड़े रहते हैं। वो सब कुछ देखती थी, पर कह नहीं सकती थी। उनके स्वप्नों का संसार ही उनकी भक्ति का मार्ग बन गया था। वर्षों बाद जब देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा, प्रभु, लक्ष्मण 14 वर्षों से नहीं सोए, ये कैसे संभव है? ब्रह्मा ने उत्तर दिया, क्योंकि उनकी पत्नी उर्मिला सो रही है, उसकी निद्रा ही उनका जागरण है। इंद्र ने कहा, पर कौन स्मरण रखेगा उसके इस त्याग को? ब्रह्मा बोले, वही स्मरण करेगा जो स्त्री की मौन शक्ति को समझेगा, क्योंकि इतिहास राजा लिखते हैं, पर धर्म स्त्रियां निभाती हैं। उस रात अयोध्या में उर्मिला की देह सोई थी, पर आत्मा वन के मार्गों में भटक रही थी, एक रक्षक छाया की तरह, लक्ष्मण के हर कदम के साथ। राम के वनवास की कथा में लोग उनके धनुष, उनके साहस, उनके तप की चर्चा करेंगे, पर कोई नहीं जानेगा कि उस जागरण के पीछे एक स्त्री की नींद थी। उसका नाम था उर्मिला, जिसने अपने मौन से जागरण की दीवार खड़ी की। वन, जहां सूर्य की किरणें भी पेड़ों की घनी डालियों से छन छन कर उतरती थी, जहां हवा में मिट्टी और पत्तों की गंध घुली रहती थी, जहां हर ध्वनि झरने की, पक्षियों की और दूर के राक्षसों की एक अलग कथा सुनाती थी। राम, सीता और लक्ष्मण, 3 जीवन, एक तपस्वी धारा। दिन में वे साधना करते, वन के फल खाते, नदी के किनारे स्नान करते, और रात को जब समूचा वन अंधकार में सो जाता, तब एक ही व्यक्ति था जो नहीं सोता था, लक्ष्मण। वनवास का पहला दिन बीता। राम और सीता एक झोपड़ी में विश्राम को लेटे, किंतु लक्ष्मण ने झोपड़ी के बाहर धनुष थामे आसन जमाया। चांदनी धरती पर फैल गई थी। सीता ने भीतर से कहा, लक्ष्मण, तुम भी कुछ विश्राम कर लो। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, माता, विश्राम मेरे लिए अब बीते दिनों की बात है। मैंने आज से जागरण का व्रत लिया है। राम ने बाहर आकर पूछा, लक्ष्मण, क्या तुम 14 वर्षों तक सचमुच नहीं सोओगे? लक्ष्मण ने विनम्रता से कहा, प्रभु,
जब आप मेरी आंखों के सामने हैं, तब मेरी आंखें कैसे बंद हो सकती हैं? राम ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी निष्ठा अद्वितीय है भ्रातृ। पर उस रात, जब सारी प्रकृति निद्रा में थी, लक्ष्मण की आंखें जागती रहीं। उनके भीतर न कोई थकान, न कोई ऊब। उनकी चेतना स्थिर थी। और कहीं दूर अयोध्या में उर्मिला की देह निद्रा में लिपटी थी। उसकी आत्मा उसी क्षण अदृश्य रूप में वन की उस झोपड़ी के बाहर लक्ष्मण के पास खड़ी थी। वन की हर रात, जब पेड़ों की शाखाओं में हवा सिसकती, लक्ष्मण के कानों में एक मधुर स्वर गूंजता, जैसे कोई वीणा धीरे धीरे बज रही हो। वो चारों ओर देखता, पर कोई नहीं होता। फिर उसकी आंखें ऊपर उठती, चांद को देखती। चांद की चांदनी में उसे लगता जैसे उर्मिला वही है। कभी पत्तों की सरसराहट में, कभी झरने के मधुर प्रवाह में, कभी हवा के झोंके में वो उसे महसूस करता। एक रात उसने मन ही मन कहा, उर्मिला, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? और उसी क्षण उसके भीतर एक हल्की सी तरंग उठी, जैसे किसी ने उत्तर दिया हो। लक्ष्मण दिन भर सीता की सेवा करते, फल लाते, जल भरते, कुटिया की मरम्मत करते। राम के साथ वे ध्यान में बैठते और धर्म की बातें करते। पर जैसे ही सूरज अस्त होता, लक्ष्मण की आंखें और भी सजग हो जाती। रात उनका क्षेत्र था। वो झोपड़ी के बाहर प्रहरी की तरह खड़ा रहता, धनुष खींचे, तीर सजे। वन के प्राणी जब दूर से दहाड़ते, तो वो तनिक भी नहीं घबराता। उसे बस एक ही बात का भय था कि कहीं उसके प्रभु और माता सीता को कोई कष्ट न पहुंचे। रातों की ये साधना धीरे धीरे तप में बदलने लगी। हर रात उसकी चेतना उर्मिला की निद्रा से जुड़ जाती। वो जागता था क्योंकि कोई और उसके लिए सो रही थी। वो थकता नहीं था क्योंकि कोई और उसकी थकान को अपने स्वप्नों में ले रही थी। वनवास के दूसरे वर्ष की एक रात, दूर कहीं झाड़ियों में हलचल हुई। लक्ष्मण ने धनुष संभाला, आंखें चौकन्नी। अचानक एक छाया उभरी, काले वस्त्रों में, विशाल शरीर वाला राक्षस। वह दहाड़ा, हे राम भक्त, क्या तू इस वन का स्वामी है? लक्ष्मण ने कहा, मैं उस स्वामी का सेवक हूं, जो समस्त लोकों का स्वामी है। राक्षस आगे बढ़ा, पर लक्ष्मण के एक तीर ने उसे भस्म कर दिया। उस क्षण जब तीर चला, अयोध्या में उर्मिला की पलकों में एक हल्की कंपन हुई, मानो वह भी उस युद्ध की अनुभूति कर रही हो। निद्रा में भी उसके होंठ फड़के, स्वामी विजय हो। और वन में लक्ष्मण ने हवा में वही शब्द सुने, विजय हो। एक दिन राम बोले, लक्ष्मण, तुमने कभी विश्राम नहीं किया, क्या तुम्हें कभी नींद नहीं आती? लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, मुझे लगता है मेरी नींद किसी और ने ले ली है। राम ने कहा, किसी और ने? लक्ष्मण मुस्कुराए, हाँ प्रभु, शायद उर्मिला ने। मुझे नहीं पता वो कैसी है, कहाँ है, पर मुझे लगता है जब मैं जागता हूं, वो मेरे लिए सोती है, और जब मैं थकता हूं, वो कहीं से मुझे शक्ति भेजती है। राम ने उसकी पीठ थपथपाई, लक्ष्मण, ये पत्नी नहीं, ये देवी है। उधर अयोध्या में उर्मिला की देह भले ही अचल थी, पर उसका मन एक यात्रा में था। उसके स्वप्नों में जंगलों की छवि आती, सरयू जैसी नदियां, नीले पर्वत और उसके स्वामी का तेजस्वी मुख। वो उनके पीछे पीछे चलती, कभी उनके तीर सजाती, कभी सीता के पांवों में तेल लगाती। वो हर रात अपने स्वप्नलोक से अपने स्वामी की रक्षा करती। जब कोई संकट पास आता, उसकी आत्मा उस दिशा में प्रकाश बनकर फैल जाती। लक्ष्मण को कई बार लगा कि किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें खींच लिया, किसी ने उन्हें गिरने से बचा लिया। वो नहीं जानते थे वो शक्ति कहां से आती थी, पर वो शक्ति थी उर्मिला की आत्मा। एक बार लक्ष्मण ने देखा,
रात के तीसरे पहर में एक प्रकाश वन के भीतर से उनकी ओर आ रहा है। उन्होंने धनुष संभाला, पर वो प्रकाश न आग था न प्राणी। वो एक कोमल दीप्ति थी, जैसे किसी का स्पर्श। उस दीप्ति ने उनके नेत्रों को छुआ और एक स्वर फुसफुसाया, स्वामी, तुम अकेले नहीं हो। लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, उर्मिला, पर वो प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। लक्ष्मण ने सिर झुका लिया और उसी क्षण अनुभव किया, उनकी थकान गायब हो गई थी। वर्ष दर वर्ष बीतते गए। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। लक्ष्मण कभी नहीं सोए। उनका शरीर मजबूत रहा, मन स्थिर रहा। राम ने कहा, लक्ष्मण, तुम्हारा जागरण अब तप बन गया है। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, ये मेरा तप नहीं, मेरी अर्धांगिनी का है। मैं तो केवल माध्यम हूं। वो जो सो रही है वही मेरी शक्ति है। राम ने गंभीर स्वर में कहा, तब समझो लक्ष्मण, ये संसार का संतुलन है। तुम्हारा जागरण और उर्मिला की निद्रा दोनों एक ही दीप की दो ज्योतियां हैं। और इस प्रकार 14 वर्षों तक वन की हर रात में एक प्रहरी खड़ा रहा। लक्ष्मण, जिसकी आंखों ने नींद को त्याग दिया था, पर जिसका हृदय अपनी पत्नी की निद्रा से आलोकित था। वो न केवल राम का रक्षक था, बल्कि उस अनदेखी शक्ति का प्रतीक भी था जो हर नारी के मौन में छिपी होती है। लक्ष्मण का जागरण उर्मिला की निद्रा से जुड़ा था। जैसे प्राण और शरीर दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। अयोध्या के महल में 14 वर्षों का समय ऐसे बीत रहा था जैसे चंद्रमा हर पूर्णिमा पर पूरा होकर फिर घटता चला जाए। एक चक्र जिसमें हर दिन आशा और स्मृति का मिश्रण था। राम के वन जाने के बाद अयोध्या में जो मौन छाया था, वो धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन गया। लोग अपने कार्यों में लग गए, पर हर हृदय में एक रिक्तता बनी रही। एक रिक्तता जिसमें किसी के पांवों की आहट गूंजती थी। महल के भीतर उर्मिला का कक्ष था, जहां कोई ध्वनि नहीं, कोई हलचल नहीं। वहां बस एक साध्वी स्त्री थी, जो शैया पर लेटी थी। चेहरे पर शांति, आंखों पर निद्रा की छाया और होठों पर मुस्कान जैसे किसी अनकहे गीत की पंक्ति। वो नींद साधारण नहीं थी, वो योग निद्रा थी, एक साधना। उनका शरीर विश्राम में था, पर उनकी आत्मा वन, पर्वत, नदी और अपने स्वामी के आसपास विचरण कर रही थी। रात के तीसरे प्रहर में जब अयोध्या के दीपक बुझ जाते और सरयू का जल चांदनी में शांत बहता, उर्मिला की आत्मा उस मौन से उठती और एक अदृश्य रूप लेकर वन की ओर चल पड़ती। कोई उसे देख नहीं सकता था, पर वन के प्राणी उसकी उपस्थिति महसूस करते थे। हवा अचानक सुगंधित हो जाती और लक्ष्मण के चारों ओर एक हल्की आभा बिखर जाती। वो यात्रा बिना पावों के थी, बिना दिशा के, एक आत्मिक प्रवाह जो प्रेम से संचालित था। कभी उर्मिला सीता के पास खड़ी होती, जब सीता राम के लिए पुष्प तोड़ती, तो उर्मिला उनके पीछे खड़ी होकर उस पुष्प पर आशीष डालती। कभी वो लक्ष्मण के धनुष के पास होती, जहां तीरों की थकान को अपने स्पर्श से मिटा देती। कभी वह उनके माथे पर अपने अदृश्य हाथ फेरती और कहती, स्वामी, नींद न आए पर थकान भी न सताए। लक्ष्मण को ये सब सुनाई तो नहीं देता, पर उनके मन में शांति उतर आती। उनकी पलकों पर जो धूल जमती, वो जैसे किसी अदृश्य छाया से हट जाती। महल में उर्मिला के कक्ष का द्वार कभी बंद नहीं रहता था। कौसल्या, सुमित्रा, मांडवी और श्रुतकीर्ति हर दिन वहां आती। वे उर्मिला के चरणों में पुष्प रखती, उसके माथे पर चंदन लगाती और धीरे से कहती, बेटी, तेरी निद्रा भी हमारी शक्ति है। मांडवी ने एक दिन कहा, श्रुतकीर्ति, देखो,
उसकी सांसें कितनी शांत है, जैसे कोई साध्वी समाधि में हो। श्रुतकीर्ति बोली, वो सोई नहीं है, वो जाग रही है, अपने स्वामी की रक्षा के लिए। सुमित्रा ने उन दोनों को देखकर कहा, लक्ष्मण का जागरण और उर्मिला की निद्रा, ये एक ही व्रत के दो पक्ष हैं। उर्मिला के भीतर हर रात एक नया स्वप्न जन्म लेता था, पर वो स्वप्न केवल दृश्य नहीं था, एक अनुभव था। वो देखती थी राम की कुटिया, सीता का मुस्कुराता चेहरा और लक्ष्मण जो धनुष लेकर रात्रि का प्रहरी बना हुआ था। कभी वो देखती कि कोई राक्षस पास आ रहा है, तो वो अपने स्वप्न के भीतर से ही एक दिव्य ज्योति भेजती। वो ज्योति जाकर लक्ष्मण के चारों ओर एक तेजोवलय बन जाती। कभी वो देखती कि लक्ष्मण थकान से झुक गए हैं, तो उसकी आत्मा उनके पास जाकर फुसफुसाती, स्वामी उठो, प्रभु राम तुम्हें देख रहे हैं, और वो तुरंत सजग हो जाते। कभी उसके स्वप्नों में नदियां बोलती, पक्षी उसे संदेश देते, तेरे स्वामी कुशल हैं, उर्मिले, तेरे जागरण की छाया उन्हें ढके हुए है। वर्ष बीतते गए। पहले वर्ष में अयोध्या के लोग राम के लौटने की प्रतीक्षा करते रहे। दूसरे वर्ष में वो प्रतीक्षा प्रार्थना में बदल गई। 5वें वर्ष तक लोगों ने प्रतीक्षा को नियति मान लिया, पर उर्मिला की नींद वो वैसी ही रही, अविचल, अविचलित, अडेग। हर अमावस्या की रात सुमित्रा उसके पास बैठती, उसकी हथेलियां थामती और कहती, बेटी, तेरी आंखें बंद है, पर तेरी आत्मा अयोध्या को जीवित रखे हुए है। उर्मिला की सांसें मृदु स्वर में उत्तर देती, माता, जब तक स्वामी का धर्म अपूर्ण है, मेरी निद्रा भी अपूर्ण है। कई बार जब लक्ष्मण किसी संकट में पड़ते, अयोध्या के महल में अचानक हवा तेज चलने लगती, दीपक बुझने लगता और उर्मिला की देह पर एक हल्की कंपकंपी दौड़ जाती। सुमित्रा समझ जाती, कहीं वन में कुछ घटा है, पर कुछ क्षणों बाद फिर वही शांति लौट आती, जैसे युद्ध समाप्त हो गया हो, जैसे उर्मिला की आत्मा ने सब संभाल लिया हो। 7वें वर्ष की एक रात, जब अयोध्या पर घने बादल छाए थे, उर्मिला के कक्ष में चंद्रमा की रोशनी नहीं थी। मांडवी और श्रुतकीर्ति उसके पास बैठी थी। अचानक उर्मिला की सांसें तेज हुई। उसके होठों से धीमे स्वर निकले, सीता, रावण। मांडवी चौंक उठीं, रावण, वो नाम तो। श्रुतकीर्ति बोली, शायद वन में कुछ घटा है। सुमित्रा दौड़ी, उन्होंने उर्मिला के सिर पर हाथ रखा और उसी क्षण उर्मिला की देह स्थिर हो गई, सांसें धीमी पड़ गई और उसके चेहरे पर एक गहरी पीड़ा उभर आई। वो रात्रि वही थी जिस रात रावण ने सीता का हरण किया था। लक्ष्मण दूर वन में बेहोश राम को संभाल रहे थे और उर्मिला की आत्मा उसी क्षण उनके पास थी। उन्हें कह रही थी, स्वामी, धैर्य रखो, मैं यहां हूं। 14 वर्षों तक ये अद्भुत बंधन चला। एक शरीर सोया रहा, एक आत्मा जागती रही। एक वन में धर्म निभा रहा था, दूसरा अयोध्या में त्याग कर रहा था। ये बंधन संसार की आंखों से परे था, पर ब्रह्मांड की आत्मा जानती थी कि लक्ष्मण और उर्मिला केवल पति पत्नी नहीं, बल्कि कर्तव्य और प्रेम के दो स्वरूप हैं। 14 वर्षों के अंत की ओर, जब राम का वनवास समाप्त होने वाला था, अयोध्या में एक नई हवा चली। सरयू का जल और भी निर्मल हो गया। पक्षियों ने जैसे कोई शुभ संदेश दिया। और उस रात उर्मिला की सांसों में हलचल हुई, उसकी पलकों में हल्की सी हरकत, मानो वर्षों की निद्रा के बाद सुबह आने वाली हो। सुमित्रा ने धीरे से कहा, अब समय आ गया है बेटी, तेरे स्वामी लौट रहे हैं। उर्मिला के होठों पर मुस्कान आई और उसकी आत्मा ने फुसफुसाया, मेरे स्वामी ने धर्म निभाया,
अब मैं जागूंगी। वन का 14वां वर्ष अपने अंतिम चरण में था। पंचवटी की वो धरती, जहां राम, सीता और लक्ष्मण ने वर्षों से अपना निवास बनाया था, अब तब की भूमि से अधिक परीक्षा की भूमि बन गई थी। दिन में उस वन की शांति सुनहरी लगती थी। सरयू की सहोदर गोदावरी वहां बहती थी। पक्षियों के स्वर मधुर थे। सीता अपने हाथों से कुटिया सजाती, राम वन में आश्रमों के लिए मार्ग बनाते और लक्ष्मण सदा प्रहरी की भांति रात्रि में पहरा देते। किंतु उस वन में हवा के भीतर अब एक विचित्र कंपन था, जैसे कोई अदृश्य छाया धीरे धीरे पास आ रही हो। एक दिन सीता ने देखा, वन में एक अद्भुत मृग दौड़ता हुआ जा रहा था। उसका शरीर सोने सा दमक रहा था, आंखें लाल मणि सी चमक रही थी। सीता ने मुस्कुराकर कहा, नाथ, देखिए कितना सुंदर मृग है। यदि ये हमारे कुटिया के पास रहे तो मुझे अयोध्या की याद कमाए। राम ने कहा, जानकी, ये कोई साधारण मृग नहीं। वन के मृग ऐसे नहीं होते। पर सीता ने कोमल स्वर में कहा, नाथ, यदि संभव हो तो इसे पकड़ ले। राम ने लक्ष्मण को देखा। उनकी दृष्टि में संशय था, पर आदेश राम का था, तो वो मौन रहे। राम ने कहा, लक्ष्मण, तुम सीता की रक्षा करो, मैं इस मृग को पकड़कर लाता हूं। और ये कहकर वो धनुष उठाकर वन में चले गए। वो मृग वास्तव में राक्षस मारीच था, जो रावण का दूध बनकर आया था। राम के तीर से जब वो घायल हुआ तो उसने छलपूर्वक पुकारा, हा लक्ष्मण, हा सीते। पंचवटी की शांति उस स्वर से कांप उठी। सीता का हृदय धड़क उठा। लक्ष्मण, सुनो, ये तो राम की आवाज है। लक्ष्मण शांत स्वर में बोले, माता, ये असली स्वर नहीं है। कोई छल है राक्षस का। प्रभु को कोई संकट नहीं। पर सीता की आंखों में भय उमड़ा। लक्ष्मण, यदि मेरे नाथ को कुछ हो गया तो तुम यहां खड़े कैसे रह सकते हो? लक्ष्मण का चेहरा पीला पड़ गया। वे जानते थे राम का आदेश था कि वे सीता की रक्षा करें, पर अब धर्म और करुणा के बीच संघर्ष खड़ा था। सीता ने कहा, यदि तुम नहीं जाओगे तो मैं स्वयं चलूंगी। लक्ष्मण के हृदय में एक तूफान था। उन्होंने अपने धनुष से भूमि पर एक रेखा खींची, एक तेजस्वी रेखा जो अग्नि सी चमकती थी। माता, इस रेखा के पार कोई न जाए। ये रेखा आपकी रक्षा करेगी। जब तक आप इसके भीतर रहेंगी, कोई आपको स्पर्श नहीं कर सकेगा। सीता बोली, पर तुम कहां जा रहे हो? लक्ष्मण, मैं प्रभु राम की खोज में जा रहा हूं। उनकी आंखों में आंसू थे, पर भीतर उनका हृदय उर्मिला की छवि से भर गया था। मानो उस क्षण किसी ने कहा हो, स्वामी, जाओ, धर्म निभाओ, मैं यहां हूं तुम्हारे भीतर। वे चल पड़े और पीछे रह गई। एक रेखा, एक प्रतीक्षा और एक नियति। कुछ ही क्षणों बाद सीता के द्वार पर एक सन्यासी के वेश में एक व्यक्ति आया। वो रावण था। उसने मधुर स्वर में कहा, देवी, मैं भिक्षा चाहता हूं। सीता ने कहा, महाराज, आइए, पर कृपया इस रेखा को पार न करें। रावण ने कहा, देवी, भिक्षा देने के लिए स्वयं बाहर आना पड़ता है। क्या आप मुझे भूखा छोड़ देंगी? सीता के करुणा भाव ने धर्म की सावधानी को ढक लिया। उन्होंने रेखा पार की और उसी क्षण रावण ने अपना असली रूप धारण कर लिया। वो सिंह की तरह गरजा, आकाश को फाड़ता हुआ अपने रथ पर चढ़ा और सीता को उठा ले गया। वन में वह दृश्य हृदय विदारक था। पक्षी चिल्लाए, वृक्ष झुके, धरती कांपी और अयोध्या में उर्मिला की देह हिली। अयोध्या में उस रात आकाश पर बादल छा गए। सरयू का जल अशांत हो गया। महल में अचानक दीपक बुझ गया। सुमित्रा दौड़ी,
उर्मिला के कक्ष में। वो देखती है, उर्मिला का चेहरा व्याकुल है, सांसें तेज है, होठों से स्वर फूट रहा है। सीता, रावण, वन, आग। मांडवी चौंक उठीं। क्या ये कोई स्वप्न है? सुमित्रा ने कहा, नहीं, ये केवल स्वप्न नहीं, ये वही क्षण है जब रावण सीता को हर रहा है। उर्मिला की आत्मा उसे देख रही है। उर्मिला के नेत्र बंद थे, पर उनमें आंसू की बूंदें छलक पड़ी। वो निद्रा में भी रो रही थी। उसने स्वप्न में देखा, सीता आकाश में चिल्ला रही है, लक्ष्मण दूर दौड़ रहे हैं और रावण का रथ उन्हें पार कर रहा है। उर्मिला ने हाथ बढ़ाया, पर उसका हाथ केवल प्रकाश था। वो छू नहीं सकी। उसने बस पुकारा, हे धरती, मेरी माता, तू सीता को अपने भीतर छिपा ले। पर समय ने सुन लिया था, और भविष्य में वही होगा जब सीता धरती में समा जाएंगी। जब लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने देखा, कुटिया खाली है, सीता नहीं है। राम विलाप कर रहे थे, लक्ष्मण स्तब्ध थे, उनकी आत्मा जैसे टूट गई थी। मैंने प्रभु की रक्षा करनी थी, उन्होंने कहा, पर मैंने माता को खो दिया। राम ने उनके कंधे पर हाथ रखा। लक्ष्मण, ये तुम्हारा दोष नहीं, ये नियति की रचना है। लक्ष्मण के नेत्रों से आंसू बहे, पर उनके भीतर एक शांति भी थी। उन्हें लगा, किसी ने भीतर से कहा, स्वामी, ये तुम्हारा अपराध नहीं, जो होना था वो हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो आवाज उर्मिला की थी, उनकी आत्मा, जो उस क्षण भी उन्हें सांत्वना दे रही थी। उस घटना के बाद वन की हवा बदल गई। हर दिशा में युद्ध की आहट थी। राम और लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा ली, हम सीता को लौटाएंगे। लक्ष्मण ने धनुष उठाया और उनके भीतर एक दिव्य तेज उभरा। वो उर्मिला के त्याग का तेज था। रात्रि में जब वो सोने की कोशिश करते, उनकी आंखों में वही रेखा उभर आती, लक्ष्मण रेखा, एक रेखा जिसने सीता की रक्षा नहीं की, पर धर्म और अधर्म की सीमा खींचती। वो रेखा अब केवल धरती पर नहीं, उनके हृदय में खिंच गई थी। और उसी रेखा के भीतर उनकी आत्मा ने उर्मिला की उपस्थिति को अनुभव किया। अयोध्या में उर्मिला निद्रा में थी, पर उसके स्वप्न अब शांत नहीं थे। वे युद्ध के, पीड़ा के और प्रतीक्षा के थे। उसकी आत्मा अब केवल लक्ष्मण की रक्षक नहीं, राम के धर्म की साक्षी बन गई थी। वो जानती थी, समय का चक्र घूम रहा है और उसका स्वामी अब अपने धर्म की चरम परीक्षा में प्रवेश कर चुका है। वो निद्रा में फुसफुसाई, स्वामी, जब तक सीता नहीं लौटती, तब तक मेरी नींद भी पूर्ण नहीं होगी। और वन में लक्ष्मण ने दूर आसमान की ओर देखा, मानो किसी ने अभी उनके मन के भीतर यही बात दोहराई हो। अयोध्या की भूमि 14 वर्षों से मौन थी। सरयू का जल हर सुबह उठकर मानो पूछता, क्या वे लौट आए? पर उत्तर हर दिन हवा में खो जाता। महल के भीतर दीपक जलते थे, पर वो प्रकाश केवल परंपरा का था। उसमें वो उल्लास नहीं जो राम के बिना अधूरा था। पर उस दिन जब सुबह की पहली किरण सरयू पर पड़ी, हवा में एक नई गंध थी, जैसे समय स्वयं कह रहा हो, अब वनवास समाप्त हुआ। वन के उस छोर से जहां वर्षों तक धूल ही धूल थी, अब रथों की पंक्ति चली आ रही थी। आकाश में पुष्पवृष्टि हो रही थी। देवगण गान कर रहे थे, जय श्री राम, जय धर्म। अयोध्या के लोग सरयू तट पर उमड़ पड़े। कौसल्या, सुमित्रा, कैकेयी, तीनों माताएं महल के द्वार पर खड़ी थी। भरत, जिन्होंने वर्षों तक राजगद्दी को ठुकराकर केवल पादुका का राज चलाया, अब खुले बाहों से दौड़े, राम के चरणों में झुक गए। और उनके पीछे लक्ष्मण, वो वही लक्ष्मण थे, पर उनकी आंखों में अब 14 वर्षों की तपस्या का तेज था।
चेहरा स्थिर, पर हृदय में हलचल, क्योंकि अब उन्हें अपने दूसरे अर्धांग उर्मिला के पास लौटना था। उधर अयोध्या में सुमित्रा उर्मिला के कक्ष में बैठी थी। उनके नेत्रों में वर्षों की प्रतीक्षा थी। वो उर्मिला के माथे पर हाथ फेरती और हर बार कहती, बेटी, अब तेरे स्वामी लौट रहे हैं। पर उर्मिला की देह अब भी शांत थी। उसकी सांसें मृदु थी, पर गहरी। वो अब भी निद्रा में थी, जैसे किसी अंतिम आह्वान की प्रतीक्षा कर रही हो। अचानक हवा में एक स्पंदन हुआ। सरयू से आती हवा उसके चेहरे को छू गई। उसकी पलकों में हलचल हुई। धीरे धीरे, बहुत धीरे, 14 वर्षों की निद्रा जैसे टूटने लगी। उसके होठों पर स्वर आया, स्वामी। सुमित्रा ने आश्चर्य से कहा, बेटी, तू जाग रही है। उर्मिला ने आंखें खोली। पहले तो प्रकाश सह न सकी, फिर उनके नेत्रों से आंसू की 2 धाराएं बह निकली। माता, वो बोली, क्या 14 वर्ष पूर्ण हो गए? सुमित्रा ने मुस्कुराकर कहा, हां बेटी, तेरे स्वामी लौट आए हैं। उर्मिला के होठों पर एक ऐसी मुस्कान आई जो किसी साध्वी की समाधि तोड़ने के समान थी। उन्होंने धीरे से कहा, तो मेरी निद्रा पूर्ण हुई। संध्या का समय था। महल में उत्सव की तैयारी थी। रामराज्य की स्थापना होने जा रही थी। पर लक्ष्मण का मन केवल एक ही दिशा में था, अपने कक्ष की ओर, जहां 14 वर्षों से एक दीपक जल रहा था, जिसकी लौ कभी बुझी नहीं थी। उन्होंने द्वार खोला। अंदर वही कक्ष, वही शैया, वही चंदन की गंध, और वहां उर्मिला। वो अब जाग रही थी। चेहरा शांत, पर नेत्रों में चमक। दोनों एक क्षण के लिए एक दूसरे को देखते रहे। 14 वर्षों की दूरी उस एक दृष्टि में समा गई। लक्ष्मण धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कहा, उर्मिला, क्या यह सच है? क्या तुम जाग गई? उर्मिला ने कहा, स्वामी, जब आपने धर्म पूर्ण किया, तभी मेरी निद्रा टूटी। लक्ष्मण के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, तुम्हारे त्याग के बिना मैं ये कर ही नहीं सकता था। 14 वर्षों तक मैं जागता रहा, क्योंकि तुम मेरे लिए सोती रही। उर्मिला ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, और मैं सोती रही क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरे स्वामी कभी विचलित नहीं होंगे। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं रहा, सिर्फ मौन जो सब कुछ कह गया। जब कौसल्या और सुमित्रा वहां पहुंची, उन्होंने वो दृश्य देखा जैसे कोई दिव्य युगल वर्षों बाद पूर्ण हुआ हो। सुमित्रा बोली, बेटा, तेरे जागरण ने धर्म को जिंदा रखा, और उर्मिला की निद्रा ने उस धर्म को स्थिरता दी। कौसल्या ने कहा, रामराज्य में अगर राम न्याय के प्रतीक है, तो लक्ष्मण और उर्मिला त्याग के ये राज्य तुम्हारे बिना अधूरा है। उर्मिला ने सिर झुका लिया। माता, मेरा धर्म तो बस इतना था कि मैं मौन रहूं। मौन में ही स्त्री का सबसे बड़ा व्रत है। अयोध्या में दीपोत्सव की रात थी। हर घर में दीप जलाए गए, हर गली में फूल बिछाए गए। लोग गा रहे थे, राम लखन जन्नी जनक सुत बानी, सुनी सधु समाज भय सुखानी। पर जब लक्ष्मण और उर्मिला एक साथ बाहर आए, तो लोगों ने देखा, राम और सीता के समान ही ये युगल भी तेजस्वी है। लक्ष्मण ने उर्मिला की ओर देखा, तुम 14 वर्ष सोई रही, क्या कोई स्वप्न देखा? उर्मिला ने कहा, हां, देखा, हर रात तुम्हें देखा, धनुष थामे नदियों के तट पर, प्रभु के पीछे चलते हुए। मैंने तुम्हारी थकान महसूस की, और हर बार सोचा, मेरी नींद तुम्हारे लिए पर्याप्त हो। लक्ष्मण ने विनम्रता से कहा, फिर तो मेरे जागरण का सार तुम्हारे स्वप्नों में ही था। रात के उस उत्सव में जब सब दीपक बुझने लगे, राम और सीता अपने कक्ष की ओर चले गए। भरत
और मांडवी ने आकाश की ओर देखा, जहां चांद मुस्कुरा रहा था। लक्ष्मण और उर्मिला बालकनी में खड़े थे। सरयू का जल नीचे चमक रहा था। उर्मिला बोली, स्वामी, 14 वर्ष की नींद एक क्षण में टूट गई। अब लगता है जैसे जीवन नया आरंभ ले रहा है। लक्ष्मण ने कहा, हां प्रिय, अब ये जागरण हम दोनों का है, तुम्हारे स्वप्न और मेरे धर्म का संगम। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उसी क्षण आकाश में जैसे पुष्प वृष्टि होने लगी। कहीं दूर निद्रा देवी प्रकट हुई। वो मुस्कुराई और बोली, दोनों ने अपना व्रत पूर्ण किया। एक ने नींद को त्यागा, एक ने नींद को स्वीकार किया। अब संसार इन दोनों के संतुलन से स्थिर रहेगा। अयोध्या में प्रभात हुआ। रामराज्य की स्थापना हुई। लोग गा रहे थे, नाच रहे थे, और महल में उर्मिला पहली बार सूर्य की किरणों में स्नान कर रही थी। 14 वर्षों की नींद ने उनके भीतर एक तेज भर दिया था। उनकी आंखों में अब संसार की थकान नहीं, सिर्फ शांति थी। लक्ष्मण ने उन्हें देखा और कहा, तुम्हारे मौन ने मुझे शब्द दिया, तुम्हारी नींद ने मुझे जागरण दिया। उर्मिला ने कहा, और तुम्हारे धर्म ने मेरे मौन को अर्थ दिया। दोनों ने सरयू की ओर देखा, जल में अपनी परछाई, और उसमें समाया प्रेम, त्याग और धर्म का संपूर्ण रूप। अयोध्या में रामराज्य स्थापित हो चुका था। सभी दिशाओं में शांति थी। न्याय, धर्म और प्रेम की त्रिवेणी बह रही थी। लोग कहते थे, अयोध्या अब स्वर्ग से भी सुंदर है। पर हर स्वर्ग के कोने में एक शांत छाया होती है, जो न दिखती है, न पुकारती है, पर उसके बिना वो स्वर्ग अधूरा होता है। वो छाया थी उर्मिला। राजमहल अब फिर से जीवन से भर गया था। राम राज्य के कार्यों में व्यस्त थे। सीता माता जनहित के कार्यों में लगी थी। भरत और शत्रुघ्न राज्यों का संचालन संभाल रहे थे, और लक्ष्मण, वे सदा राम के साथ ही रहते, जैसे उनकी परछाई। पर जब भी सूर्यास्त होता, वे महल के एक कोने की ओर चले जाते, जहां उर्मिला रहती थी। वो अब भी पहले जैसी शांत थी। उनकी आंखों में नींद नहीं, पर शांति थी। उनके चेहरे पर तेज था, पर वो तेज किसी यश की आकांक्षा से नहीं, बल्कि त्याग की मौन शक्ति से उपजा था। वो अब कम बोलती थी, हर बात में सादगी थी। महल की दासियां कहती, देवी उर्मिला तो किसी योगिनी सी लगती है। उनकी दृष्टि में सागर जैसी गहराई है। एक दिन सभा के बाद राम, सीता, भरत, शत्रुघ्न और सभी जन एकत्र थे। सभा में एक विद्वान ऋषि आए। उन्होंने राम से कहा, हे रघुनंदन, आपके वनवास की कथा संसार में गाई जा रही है। राम का धर्म, सीता का त्याग, लक्ष्मण का जागरण, सब यशस्वी है। राम मुस्कुराए। लक्ष्मण ने विनम्रता से कहा, ऋषिवर, यदि मेरी कोई महिमा कही जाए तो कृपया उसमें मेरे अर्धांग की महिमा भी जोड़िए। ऋषि ने पूछा, तुम्हारा आशय किससे है लक्ष्मण? लक्ष्मण बोले, मेरे जागरण का श्रेय मेरा नहीं। 14 वर्षों तक मैं इसलिए नहीं सोया क्योंकि मेरी पत्नी उर्मिला मेरे लिए सोती रही। उन्होंने मेरे हिस्से की नींद अपने ऊपर ली। मैं केवल धर्म निभा रहा था, पर उन्होंने धर्म को सहा। सभा में सन्नाटा छा गया। राम ने गंभीर स्वर में कहा, लक्ष्मण सत्य कह रहे हैं। यदि उर्मिला न होती तो न लक्ष्मण का तप होता, न मेरा वनवास पूरा होता। सीता ने कहा, स्त्री का बल मौन में होता है। उर्मिला ने वही निभाया, बिना बोले, बिना मांगे। जब सभा समाप्त हुई, उर्मिला को सबने प्रणाम किया। उन्होंने विनम्रता से कहा, मुझे प्रणाम न करें। मैंने केवल वही किया जो एक नारी करती है, अपने पति के धर्म में सहभागी बनना। लक्ष्मण ने कहा, पर प्रिय,
तुम्हारा त्याग असाधारण था। उर्मिला ने धीरे से कहा, त्याग वही है लक्ष्मण जो बिना कहे किया जाए। यदि मैंने सबको बताया होता कि मैं 14 वर्षों तक सोऊंगी, तो वो तप नहीं, प्रदर्शन होता। स्त्री का धर्म यही है, वो संसार को प्रकाश देती है, पर स्वयं दीपक की लौ में विलीन हो जाती है। राम और सीता मौन सुनते रहे। राम ने कहा, बहन, तुम्हारा नाम अमर रहेगा। उर्मिला मुस्कुराई, प्रभु, यदि मेरा नाम किसी कथा में न भी लिखा जाए तो कोई बात नहीं, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे स्वामी का धर्म और आपका यश अमर रहे। वर्षों बीतते गए, रामराज्य स्थिर रहा, धर्म का शासन बढ़ता गया, पर उर्मिला धीरे धीरे संसार से अलिप्त होती गई। उनका मन अब ध्यान में लगता था, उनकी आंखें सदा गगन की ओर रहती। एक दिन सरयू के तट पर वे बैठी थी। संध्या का समय था, सूर्य अस्त हो रहा था। हवा में गंध थी तुलसी और गंगा जल की। उन्होंने अपनी हथेलियां जल में डुबोई, फिर आकाश की ओर देखा। हे समय, तू साक्षी है, मैंने 14 वर्ष सोकर धर्म निभाया और 14 वर्ष जागकर प्रेम निभाया। अब मेरा जीवन पूर्ण है। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। सूर्य की अंतिम किरण उनके चेहरे पर पड़ी और ऐसा लगा मानो उनका चेहरा स्वयं प्रकाश बन गया हो। लक्ष्मण कुछ देर बाद वहां पहुंचे। उन्होंने देखा, उर्मिला के मुख पर वही मुस्कान है जो उन्होंने 14 वर्ष बाद पहली बार देखी थी। उन्होंने उनका हाथ थामा और फुसफुसाए, प्रिय, अब मैं भी विश्राम कर सकता हूं। सरयू का जल गहराई में बहा। हवा ने हल्की झोंक में कहा, नारी का मौन कभी समाप्त नहीं होता, वो हर युग में किसी उर्मिला के रूप में जन्म लेता है। समय बीता, युग बदल गए। रामायण के श्लोकों में राम, सीता, हनुमान, लक्ष्मण का नाम गूंजता रहा, पर उर्मिला का नाम बहुतों को याद नहीं रहा। फिर भी जब भी कोई स्त्री मौन रहकर अपने परिवार, अपने प्रिय या अपने धर्म के लिए तप करती है, तो वहां कहीं न कहीं उर्मिला की आत्मा उपस्थित होती है। वो आज भी हर स्त्री के भीतर है, जो अपने स्वामी की थकान को अपनी नींद में छिपा लेती है, जो स्वयं चुप रहती है ताकि संसार स्थिर रहे, जो यश की नहीं, शांति की आकांक्षा रखती है। वो उर्मिला न सोई न जागी, बस धर्म और प्रेम के बीच संतुलन बनी रही। रामराज्य की गाथा युगों तक गाई जाएगी। लक्ष्मण के साहस और राम के धर्म का वर्णन होगा, पर समय के हर छंद में एक अनकहा श्लोक रहेगा जो केवल मौन में सुना जा सकेगा। वो श्लोक कहेगा, जिनकी नींद ने धर्म को जागृत रखा, जिनकी मौनता ने इतिहास को अर्थ दिया, वही थी उर्मिला। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहिए धर्मा मार्ग विजन के साथ। जय श्री राम।